नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी पर स्वागत है। एक ऐसी खबर जिसने आज मुझे बहुत ही चौंका दिया। शायद आप में से भी बहुत लोग शॉक में आ जाएंगे इस पर्टिकुलर खबर को सुनकर। खबर ही कुछ ऐसी है फ्रेंड्स। हुआ क्या है, सीआईए के एक विसल ब्लोअर का काम है किसी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को जनता के सामने रखना, जिससे देश या दुनिया की भलाई हो सकती है। तो सीआईए में एक स्टाफ थे जो पहले काम करते थे, अब इनको निकाल दिया गया है। ये स्टाफ पाकिस्तान में पोस्टेड थे और अब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉकिंग, आश्चर्य करने वाला खबर जनता के सामने रख दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल्स, कंप्लीट जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, वो सब यूएस के कंट्रोल में। अब फ्रेंड्स, इस बात का एक्सपेक्टेशन तो किसी ने भी नहीं किया था। हमें तो पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से पता था, हमें पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में भी अच्छे से पता था, बट बात यहां तक बढ़ गई इसके बारे में भी हमें नहीं पता था। अब सवाल तो उठेंगे कि क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन खुद अमेरिका ने दिया और इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करता है। सवाल यह भी उठेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट अचानक सीज फायर किया बिकॉज अगर हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करते तो ऑब्वियसली इससे यूएस का लॉस था। अब सवाल तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, कैसे बनेंगे, क्या ये सच है झूठ है, ये सब समय बताएगा। बट हमारा काम है न्यूज पढ़ना और इस न्यूज में क्या क्या कहा गया है, क्या तथ्य है, इन चीजों को समझना। तो सवाल करने के पहले यह जान लेते हैं कि खबर क्या आ रही है फ्रेंड्स, कि एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं वो इस समय एक अमेरिकन जनरल के कमांड में है। मतलब अमेरिकन जनरल जो है वो उन तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मैनेज करता है। कब लॉन्च करना है, कहां पे प्लेस करना है, ये हर एक डिसीजन इस समय वो अमेरिकन जनरल लेता है। शायद आप इस व्यक्ति को नाम जानते होंगे, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विसल ब्लोअर है। इनफैक्ट विकीपीडिया पे इसका आप देख सकते हैं, बहुत लंबा सा बायोग्राफी भी आपको मिल जाएगा। इस व्यक्ति का नाम है फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन किरकाउ। जॉन किरकाउ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सीआईए के बहुत सारे चिट्ठे खोले। इनफैक्ट एक सबसे बड़ा चिट्ठा जब खोला था उन्होंने वाटर बोर्डिंग पता है फ्रेंड्स आपको, एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का रुमाल लगा दिया जाता है या टॉवल बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। ये एक तरीके से इंट्रोगेशन, सच कबूलने का तरीका है जो अलकायदा के अगेंस्ट यूज किया था सीआईए ने 9/11 के बाद। इस वाटर बोर्डिंग का एक तरीके से रेवलेशन अगर पहली बार किसी ने किया था तो जॉन किरको ने किया था, कि कैसे ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जाता है वहां पे अलकायदा के प्रिजनर्स या जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट किया जा रहा है। इसके बाद यूएस की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई थी कि ये कोई तरीका नहीं है, आप किसी को इस तरीके से बेबस करके सच जानोगे। तो जॉन किरको वहां से फेमस हुए थे और अब वापस से जॉन किरको ने एक और बड़ा, इससे भी इनफैक्ट जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज बन सकता है, जब उन्होंने कहा रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल जो है वो अमेरिकन जनरल के अंदर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यही शॉकिंग रेवलेशन की मैं बात कर रहा हूं जिससे आज बहुत सारे लोग घबरा चुके हैं। सीआईए काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव, मैंने पहले भी बात किया कि ये पाकिस्तान में काम किए थे अंडर द सीआईए काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव यूनिट, और वहां पर जब वो देखे थे, वहां पे जो चीजें वो समझे थे उसके बारे में आज जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है उसके बाद इन्होंने रेवलेशन दिया। शायद वो एक स्पेशल टाइमिंग की वेट कर रहे थे जब ये इस पर्टिकुलर चीज को इंफॉर्मेशन दे जनता के सामने। और अब उन्होंने कहा है कि द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल हैज बीन प्लेस्ड अंडर द अमेरिकन जनरल बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तान की सरकार ने खुद इन तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल्स को अमेरिकन जनरल के हाथ में सौंप दिया है और इसीलिए भारत जो है वो रिसेंटली एस्केलेशन से बैक ऑफ कर गया। क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, भारत ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की नींद उड़ा दिया था। हमारे आर्म फोर्सेस ने बेस्ट तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक किए, बट अचानक सीज फायर क्यों हुआ? इसका कारण तो बहुत सारे हैं, बट आज तक समझ नहीं आया कि सीज फायर करने का रीजन क्यों था। अगर सीज फायर करना था तो हमने वॉर स्टार्ट क्यों किया था? हमने क्यों अटैक किया जब हमें सीज फायर ही करना था अचानक? क्यों नहीं हमने एक और मैसिव ब्लो पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान आने वाले कई दशक तक सोच भी नहीं सकता था भारत के ऊपर ठेस पहुंचाने का। अब ये क्लियर हो रहा है कि क्या ये रीजन था
कि हमने पाकिस्तान के किसी एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, जिससे ऑब्वियसली यूएस पैनिक में आया और फिर यूएस ने जानबूझकर अचानक फोर्स करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किया। अब बहुत सारे धागे जो हैं वो खुल रहे हैं, अब बहुत सारे सच जो हैं जिसके बारे में लोग तलाश होते हैं और वो आ रहे हैं, और इस न्यूज के बाद तो ऑब्वियसली इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन होगा। ये पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। सबसे पहले 2011 में एक बहुत ही सीनियर यूएस ऑफिशियल ने एनबीसी के इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका जिस दिन चाहे उस दिन वो पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उसको स्नैच कर सकता है, छीन सकता है। अब आखिरकार यूएस ने ऐसा क्यों कहा? क्यों यूएस नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे नहीं कहता है, बट पाकिस्तान के बारे में क्यों ऐसा कहा गया? तो मतलब ये कोई खेल नया नहीं है, ये खेल कई सालों से चल रहा है और यही खेल यूएस खेल रहा है, क्योंकि ये पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान का यूएस के कंट्रोल से डे वन से है। तो सवाल तो ऑब्वियसली आता है कि क्या यूएस ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्सेनल दिए? अब क्यों ये फ्रेंड्स बहुत सिग्निफिकेंट टाइमिंग में ये खबर आ रही? बिकॉज नूर खान एयरबेस, आपको पता होगा, भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है, लेकिन उसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल भी नूर खान एयरबेस के नीचे या कहीं पे इंस्टॉल किया गया। अब इस समय आपको पता है फ्रेंड्स, जून 3 की एक खबर थी, पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट इम्तियाज गुल, उन्होंने भी कहा था ये पब्लिक डोमेन में आके कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है वो अमेरिका के कंट्रोल में। तो अब धागे जुड़ भी रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट भी हो रहे हैं। अगर आप जॉन किरको का स्टेटमेंट देखिएगा, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका के कंट्रोल में। इम्तियाज गुल भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में। तो सवाल ये आ रहा है कि क्या यहीं पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे नूर खान एयरबेस में? और जब भारत ने इसके ऊपर अटैक किया तो ऑब्वियसली यूएस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज इम्तियाज गुल के स्टेटमेंट और जॉन किरको के स्टेटमेंट, और ये दोनों काफी रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं अपने अपने जगह पे, और इनका कहना ये क्लियर कट है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया तो उस समय तमाम तरह की खबर चल रही थी कि सबसे ज्यादा डरा अगर कोई हुआ था तो वो अमेरिका की होश उड़ चुकी थी कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे भारत अटैक भी कर सकता है, और हमने ब्रह्मोस से अटैक करके बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज किया। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट की बात करें, जिसके बारे में भारत के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा था कि नूर खान बेस अटैक के बाद ही यूएस को इंटरवीन करना पड़ा। यूएस तो आपको पता है फ्रेंड्स इंटरफेयर करने के मूड में था भी नहीं। अगर आप यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट सुनोगे, जब उनसे पूछा गया था वॉर के स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि यूएस को तुरंत इंटरफेयर करना पड़ा इस पर्टिकुलर वॉर में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि वो रीजन था नूर खान एयरबेस। अब नूर खान एयरबेस हमें लग रहा था वो एक नॉर्मली एयरबेस है, अब चीजें क्लियर हो रही कि इसी नूर खान एयरबेस पे न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे पाकिस्तान के, और उन्हीं न्यूक्लियर आर्सेनल्स को अमेरिका कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से अमेरिका का लॉस हो रहा था इसमें, जिसकी वजह से अमेरिका को मजबूरन इंटरफेयर करके सपोर्ट को रुकाना। और अब तो इनफैक्ट पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दर ने खुद भी कबूल कर लिया है कि नूर खान एयरबेस के अटैक के बाद पाकिस्तान को खुद सीज फायर के लिए भारत से भीख मांगनी पड़ी। तो अब फ्रेंड्स बहुत कुछ यहां पर क्लैरिटी होते हुए नजर आ रहा है, और अब इस बात का भी आंसर मिल रहा है हमें कि आखिरकार रीसेंट टाइम्स में खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों इतना ज्यादा पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। पहले असीम मुनीर जाते हैं, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जाते हैं कल। तो क्या ऐसा रीजन है कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना हड़बड़ा के ये लोग जा रहे हैं? हमें तो लगता था ईरान क्या रीजन है, लेकिन रीजन और भी बहुत कुछ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। बट जिस तरीके का शॉकिंग रेवलेशन जॉन किरको ने दिया है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज for the Indian subcontinent. Thanks for watching the video, ladies and gentlemen. See you again in another video. Till then, goodbye and take care.